हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसीसी कटहरा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे मुझे, मैं दिलशाद सर, और आज आप लोगों को बताऊंगा, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं गति के समीकरण। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गति के 3 समीकरण होते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाया है। एंड वी विल हैव टू लर्न the equation of motion and the derivation of motion. The derivation of equation of motion, we know that the first equation v is equal to u plus at, the second equation s is equal to ut plus half at square, and the third equation v square is equal to u square plus 2as। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मात्र निगमन सीखेंगे, गति के समीकरण का निगमन, यानी कि द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानेंगे गति के समीकरण का निगमन। और दोस्तों, इस वीडियो में हम मात्र पहला समीकरण देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है आप लोगों को भी। तो इसलिए मैंने एक इरादा बनाया है कि यदि पहला समीकरण इस वीडियो में, उसके बाद पार्ट 2 में दूसरा समीकरण, और पार्ट 3 में तीसरा समीकरण बताएंगे, ताकि आप लोग आसानी के साथ इसको सीख सकें। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। गति के समीकरण, और दोस्तों हम लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं। और पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा दोस्तों हमारा गति के 3 समीकरण। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा हो गया गति के समीकरण। आज हम सीखेंगे गति के समीकरण का निगमन, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी का निगमन। तो उसको सीखने के लिए हमको जानना पड़ेगा विस्थापन, त्वरण, वेग और समय। इन सदिश राशियों को हमको जानना पड़ेगा, जो कि हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको देख सकते हैं। हमने वहाँ पर बताया है कि विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है और समय क्या है। इन सदिश राशियों को हमने उसमें दर्शाया है। और दोस्तों, विस्थापन, त्वरण, वेग और समय के संबंध से, विस्थापन, त्वरण, वेग और समय के संबंध से हमारा तैयार होता है गति के समीकरण का निगमन, यानी कि द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं निगमन। लिखेंगे माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है,
तथा वह एक त्वरित गति में है। दोस्तों, माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, यानी कि प्रारंभिक वेग u है तथा वह एक त्वरित गति में है। त्वरित गति का मतलब होता है दोस्तों एक नियत वेग से चल रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं a बराबर नियत, यानी कि उसका जो त्वरण है वो नियत है, उसका जो त्वरण है वो नियत है और एक नियत वेग से चल रहा है। उसके वस्तु में जो वेग में परिवर्तन है वो एक नियत चाल से चल रहा है। और दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर t समय पश्चात, t समय पश्चात यश विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा वह एक त्वरित गति में है। त्वरित गति का मतलब हमने आपको बताया कि एक नियत चाल से चल रहा है। और दोस्तों t समय पश्चात यश विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है। अब देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर विस्थापन देख लिया, त्वरण देख लिया, त्वरण दोस्तों जो कि एक नियत चाल से चल रहा है, और समय देख लिया। अब इसको दोस्तों हम ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे, ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे कि वस्तु की गति के समीकरण का निगमन यानी कि v बराबर u प्लस at का निगमन ग्राफ के द्वारा कैसे निकाला जाता है। इसको आप दोस्तों नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों समय, और ये हो गया हमारा वेग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। ये हमारा हो गया समय, ये हमारा हो गया वेग, यहाँ पर है 0। जब समय बराबर 0, जब समय बराबर 0, समय बराबर 0 का मतलब यह है जब वस्तु का वेग चलना प्रारंभ नहीं किया था तब समय बराबर 0। अब वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ये आप देख सकते हैं। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा वह एक त्वरित गति में है, और t समय पश्चात, त्वरित गति का मतलब है नियत चाल से चल रहा है, और t समय पश्चात ये हमारा हो गया t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा वह त्वरित गति में है, नियत चाल से चल रहा है, t समय पश्चात यश विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग u था, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने विस्थापन देख लिया, वेग देख लिया, समय देख लिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? त्वरण। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? त्वरण। अब हम देखेंगे त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर होता है
वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखिए दोस्तों, वेग में परिवर्तन कितना होता है। पहले प्रारंभिक वेग u था, उसके बाद t समय पश्चात यह विस्थापन तय करने के बाद उसका वेग v हो जाता है। यानी कि a बराबर, त्वरण को हम एक्सीलरेशन से जानते हैं, a बराबर, उसके बाद वेग में परिवर्तन कितना होता है। पहले u था, u से v हो गया, यानी कि v माइनस यू, v माइनस यू। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग इसको सही से देख नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। यानी कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण और वेग में परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक वेग u है, उसके बाद v हो जाता है, यानी कि v माइनस यू। समय को हम जानते हैं t से, इसको हम यहाँ पर भेजेंगे तो हो जाएगा at बराबर v माइनस यू, at बराबर v माइनस यू। अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस at इक्वल टू v। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, v बराबर u प्लस at। ये हो गया हमारा गति के पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at। ये रहा हमारा दोस्तों गति के समीकरण का पहला निगमन। और दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 में, आपको दूसरे समीकरण का निगमन देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में तीसरा समीकरण